यहाँ पे रूफ रेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी और आपको मिल जाएगा नॉर्मल एक एंटीना जिसका कि रिसेप्शन लेवल भी काफ़ी अच्छा। फिट एंड फिनिश की अगर बात करें तो आपको बिल्कुल एकदम प्रीमियम क्लास की लगेगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप 7-7.5 लाख रुपए की 7 सीटर गाड़ी ले रहे हैं तो आपको क्वालिटी में कोई डिफरेंस मिलेगा। हार्ड प्लास्टिक का यहाँ पे यूज़ किया गया है, काफ़ी शटल है, मतलब पैनल गैप्स उतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेंगे जितना बाकी जो इंडियन कार कंपनी है उनमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो अगर बाहर की हवा और अंदर की हवा वाला सिस्टम है वो कुछ यूनिक सा देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से आपका जो ब्लोवर की स्पीड आप यहाँ से कंट्रोल करते हैं, इसी के नीचे स्विच दिया गया है। इसको इधर मूव करेंगे तो आपकी बाहर की हवा आने लगेगी, इधर करेंगे तो ये अंदर ही अपनी हवा जो है उसको सर्कुलेट करेगा। तो अंकित भाई हाइट कितनी है आपकी, पहले तो ये बता दो। 5'9" और हर्षित की 5'9", 5'10" हाँ, बराबर ही है। तो आप बैठेंगे अपनी ड्राइविंग सीट पे। चलिए बैठिए। सीट है फ्रंट की, वो मैं आपको बता दूं सिर्फ आगे पीछे, और रिक्लाइन एंगल जो है इसका उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और स्टीयरिंग व्हील आप टिल्ट एडजस्ट इसको कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग। रीच यानी कि आपको इसको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। आपने अपनी ड्राइविंग सीट के अनुसार अपना कंफर्ट लेवल सही कर लिया ना भैया? बिल्कुल सर। हाँ, तो ऐसे में हर्षित पीछे वाली सीट पे बैठ के दिखाएंगे आपको। तो भाई साहब ये देख लो गाड़ी कितनी नई है, पन्नी भी नहीं निकाली। हम इंडियंस की आदत है ये, मतलब जितने पे कंफर्ट है उतने पे बैठना। और इसको भी रिक्लाइन हम पीछे की तरफ अगर चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। तो हाँ, तो अभी यहाँ पे हर्षित की भी हाइट 5'8" से ज़्यादा है। हर्षित की भी हाइट 5'8" से ज़्यादा है। और इसके जो नी रूम है अगर आप देखेंगे तो अगली वाली सीट को टच भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी आगे इतना सा भी मतलब आपको टच नहीं दिखाई दे रहा है। और इधर अंकित भाई है, जो अंकित की भी, तो अंकित भाई ने परफेक्टली अपनी जो हाइट के अकॉर्डिंग है सीट को एडजस्ट कर लिया है, कोई इशू नहीं है। बीच वाली रो में कोई इशू नहीं है हर्षित को। अब जो मेन मुद्दा आता है वो आता है पीछे वाली सीट का, कि जो थर्ड रो है हमारी वहाँ पे कितना स्पेस मिलता है। तो हर्षित यहीं पे इस सीट को रखते हैं इसी पोस्चर में, और आप एक बार पीछे वाली सीट पे बैठ के दिखाइए हमें कितनी जगह यहाँ पे मिलती है। अंकित भाई और हर्षित भाई दोनों बैठ चुके हैं, और यहाँ से मैं अगर आपको नी रूम दिखाऊँ इनका, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, मतलब इतना स्पेस शायद इनोवा में मिलता होगा। बिल्कुल सर। और पीछे हेडरेस्ट भी है। हाँ, और मेरे को हेडरूम भी बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। और मैं पीछे से ही आ जाता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ से देख लीजिए। और जो दोनों हेडरेस्ट हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नीचे नीचे रखना है। यहाँ से देख लीजिए दोनों भाइयों के जो लेग रूम है वो कितना सारा स्पेस है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी अगर आप थोड़े से एडजस्ट हो जाएं इधर इधर तो एक छोटा बच्चा इसमें ईजिली अभी आ जाएगा। तो भाई 7 सीटर का मज़ा तो ये गाड़ी पूरा। 7 सीटर कार ऐसी होनी चाहिए, माइलेज भी बहुत अच्छा दे और साथ ही साथ हमारे बजट में भी फिट हो जाए। ऐसे में बहुत कम ऑप्शन है इंडियन मार्केट में। और आज मेरे साथ हैं अंकित भाई। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया अंकित भाई। और साथ में हैं हर्षित भाई। ये दोनों भाई हैं। इन्होंने एक बहुत ही शानदार डिसीजन लिया है रेनो की ट्राइबर खरीद के। रेनो ट्राइबर आती है शायद इस टाइम इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल 7 सीटर कार है, जो कि आपको इतने फीचर दिला देती है जितने किसी और गाड़ी में इतने रुपए में तो नहीं मिलने वाले हैं। क्या क्या खूबियां हैं, क्यों इन दोनों ने डिसाइड की अपनी फैमिली के लिए ये गाड़ी, सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल मोटोजिप। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई ये डिसीजन किसका था पहले कि भाई ट्राइबर के ऊपर जाते हैं? सबसे पहले तो डिसीजन था हमारे फादर साहब का। अच्छा। 2019 में जब ये लॉन्च हुई थी तो उनका सबसे पहले मन यही था कि 7 सीटर लेंगे। तो बट हमें पसंद नहीं थी उस समय। अच्छा, लेकिन ड्राइवर पसंद नहीं थी? हाँ, उस समय 2019 में जब आई थी तब पसंद नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे माइंड चेंज हुआ, रिव्यूज़ पढ़े, आप लोगों के रिव्यूज़ देखे, फॉलो करते रहे आप सबको हम, तो पता लगा कि कस्टमर के रिव्यूज़ की गाड़ी अच्छी बनाई है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, और मेन था कि 4 स्टार सेफ्टी लेके आई है, जो कंसर्न आजकल रहता है। तो बस उससे हमारा माइंड चेंज हुआ तो फाइनल कर दिया कार। अच्छा, आपका तो पापा की तरफ से था। आपका हर्षित, आपका क्या ओपिनियन था इसके बारे में? मेरे को मतलब खास नहीं लगी थी कार की 7 सीटर। मैं ये सोच रहा था कि 8 लाख से कम में 7 सीटर ऐसे कैसे दे सकते हैं। हाँ। देंगे भी तो कमियाँ होंगी गाड़ियों में, कि माइलेज वगैरह की तो मुझे चलो इतना नहीं, ये था कि बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी, अंदर स्पेशियस होगी। तो मेरा सारा वेन्यू पे ही था कि वेन्यू ले। वेन्यू तो 7 सीटर है भी। हाँ, फिर वो 7 सीटर नहीं है, क्योंकि मुझे इतना 7 सीटर का था नहीं। फिर जब ये देखा कि ये 7 सीटर है, शोरूम में गए, अंदर बैठ के देखा, फिर यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखा, तो फिर दिल को भागी कार। दिल को भागी। चलाने टेस्ट ड्राइव किसने ली थी टेस्ट इसकी? ड्राइव मैंने ही ली थी। अच्छा, आपने तो टेस्ट टेस्ट ड्राइव में ली थी तो टॉप मॉडल हमने टेस्ट ड्राइव करा था। पापा भी थे आपके साथ में? फादर मेरे साथ थे टेस्ट ड्राइव में। नहीं, भाई नहीं था मेरे साथ, मैं और मेरे फादर थे। तो अच्छा लगा उनको भी चला के। अच्छा, मैंने भी चलाई 3-4 किलोमीटर, फादर ने चलाई। पिकअप बहुत स्मूथ गाड़ी में, जैसे लोग कहते हैं अंडर पावर है 1 लीटर में, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुई। अब मतलब जनरली अगर एक
सही फैमिली वाला है वो 70-80 पे चलाता है गाड़ी। चल भी नहीं पाती दिल्ली में 80 ज़्यादा हाँ, इतनी तो चलती 60 नहीं से city में, नीचे हाँ। डाउन करना पड़ता है गेयर। हाँ, तो एवरेज भी लोकल मुझे अच्छी मिली, चलाने में अच्छी थी। शोरूम का एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। अच्छा 20 डेज में गाड़ी अवेलेबल हो गई थी मुझे वहाँ पे। हाँ, मतलब वेटिंग वाला भी ज़्यादा झंझट नहीं है। वेटिंग वाला भी नहीं है। मैंने 20 जुलाई को बुक कराई थी तो आई थिंक मुझे 13 अगस्त को मिल गई थी। 13 अगस्त को मिली। अच्छा, दोनों भाइयों से एक एक यूनिक पॉइंट पूछना चाहूँगा। सबसे यूनिक आपको क्या लगा कि भाई ये बेस्ट कंसीडर करने के लिए गाड़ी है 7 सीटर में? स्पेशियस है, आप अगर पीछे बैठेंगे तो घुटने आपके ऊपर नहीं आएंगे, मेन बात तो ये है। हाँ। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे अच्छा लगा, सेफ्टी कंसर्न से बताता हूँ। फीचर्स इतने मैं यूज़ नहीं करता, मैं ड्राइवर मेन अच्छा फोकस रखता हूँ। 4 स्टार सेफ्टी है जो मारुति में इन रेंज में नहीं आता। अच्छा, मुझे अच्छा। ये भाया। आपका हर्षित? मेरे को 3 चीज़ें पसंद आई। एक तो इसका स्टेयरिंग बहुत हल्का दिया है, बहुत स्मूथ दिया है, बहुत लाइट सिटी स्टेयरिंग है, ट्रैफिक में बहुत इजी है। बहुत अच्छा है। और इंटीरियर बहुत प्यारा लगा इसका। और एक पीछे से जो गाड़ी की लुक है, यहाँ से जो लुक बनाई है कंपनी ने, ये ऐसे करके वो बड़ी ऐसे एसयूवी वाली लुक दी है, जैसे वो आती है ना एसयूवी 500 500, वैसी वाली मुझे पीछे से लगी। तो अच्छा लगा। ये मुझे अच्छा लगा इसका। अंकित भाई चलो ये तो होगी। आप दोनों से एक सवाल करूंगा मैं, हर्षित और अंकित दोनों से। आपको पता है इतने प्राइस में कौन सी गाड़ी 7 सीटर अभी अवेलेबल है मार्केट में? अभी तो मेरे ख्याल से मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। अभी कोई नहीं, अभी तो कोई नहीं। ओनली अर्टिगा 10 लाख से ऊपर है। कितने की पड़ी है आपको, पहले ये बता दो, लोगों को समझ में आ जाए किस प्राइस रेंज की बात कर रहा हूं। 730 की 730 की ऑन रोड पड़ी है। ऑन रोड पड़ी है मुझे। हाँ, मतलब जो है घर में आके सारा चीज़ खर्चा पानी लगा के हाँ। 7,30,000 रुपए की पड़ी है। तो 7,30,000 में ना तो अर्टिगा आती जैसे आप बता रहे हो, कोई है गाड़ी आ रही है नज़रों में? एक्सल 6 आती है पर वो 6 सीटर है नहीं। वो भी महंगी है। महंगी है सर, नहीं आती इस रेंज में कोई भी गाड़ी नहीं। आती है, मारुति सुजुकी इको आती है। इको का टायरिंग नहीं आती। 6 लाख की हाँ, वो लगभग 6-6.5 में आपको 7 सीटर मिल जाएगी। पर उस गाड़ी की जितनी सारी खूबियाँ है ना भाई साहब, मतलब सबसे बड़ी खूबी मैं बता दूं, आप लेके उसमें फैमिली को लेके नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? अरे वो सबसे पहला जो परसेप्शन है वो टैक्सी वाला है उसके साथ गाड़ी बिल्कुल का, की टैक्सी वाली। कि ये टैक्सी है, मतलब कमर्शियल यूज में हो रही होगी। Commercial है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, पुलिस वाले सबसे ज्यादा उसी को हाथ देते हैं। इको को रोकते हैं। आप 6-7 लोग, आप बताना कमेंट सेक्शन में जाके कि जब इको चलती है तो लगता है कि ये किराए पे करके लेके जा रहा होगा भाई कहीं ना कहीं। तो इको के साथ ये है, तो इको इस गाड़ी के सामने कहीं भी नहीं ठहरती है किसी भी तरीके से। तो भाई का जो डिसीजन है, अंकित भाई का और हर्षित भाई का, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। आप अगर देखेंगे तो फ्रंट में बिल्कुल आपका जो कोई भी कमी नहीं है भाई। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं, फॉग लैंप लगवा लेना भाई बाहर से। फिट एंड फिनिश की अगर बात करें तो आपको बिल्कुल एकदम प्रीमियम क्लास की लगेगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप 7-7.5 लाख रुपए की 7 सीटर गाड़ी ले रहे हैं तो आपको क्वालिटी में कोई डिफरेंस मिलेगा। हार्ड प्लास्टिक का यहाँ पे यूज़ किया गया है, काफ़ी शटल है, मतलब पैनल गैप्स उतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेंगे जितना बाकी जो इंडियन कार कंपनी है उनमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए, ये सारी बातें तो हमने कर ली, अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं, चला के मैं भी देखता हूँ और अंकित और हर्षित से डिस्कशन है कि हेल्दी वाला करने वाले हैं गाड़ी के अंदर बैठ के कि कैसा इसका परफॉर्मेंस वगैरह निकल के आता है। डुअल एयर बैग देखने के लिए मिल जाएंगे, एक यहाँ पे है और एक ड्राइवर साइड पे आपको एयर बैग देखने के लिए दिया गया है। एयर बैग देखने के लिए मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल का फीचर नहीं दिया गया है कोई भी। टॉप मॉडल में आता है वो जो फीचर है। यहाँ पे आपको जो अगर बाहर की हवा और अंदर की हवा वाला सिस्टम है वो कुछ यूनिक सा देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से आपका जो ब्लोवर की स्पीड आप यहाँ से कंट्रोल करते हैं, इसी के नीचे स्विच दिया गया है। इसको इधर मूव करेंगे तो आपकी बाहर की हवा आने लगेगी, इधर करेंगे तो ये अंदर ही अपनी हवा जो है उसको सर्कुलेट करेगा। साउंड उतना ज़्यादा नहीं है, जो ब्लोअर का साउंड होता है उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन थ्रो इसका ठीक है, बढ़िया थ्रो देता है। को छोड़ के यहाँ पे दरवाजे पे आते हैं तो जो आप ORVM है यहाँ से अंदर की तरफ से ही इसको एडजस्ट कर सकते हैं, पावर वाले नहीं हैं। और जो फ्रंट की पावर विंडो हैं उनको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इनको देख के ऐसा मत सोचिएगा कि आपको सिर्फ 2 ही पावर विंडो मिलते हैं। यहाँ पीछे की तरफ अगर बात करें तो कॉस्ट कटिंग की गई है रेनो की तरफ से। यहाँ पे आपको पावर विंडो ज़रूर मिलती है, लेकिन इसका कंट्रोल आपको ड्राइवर के हैंडल पे या हैंड रेस्ट पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। स्पीकर्स मैंने आपको बताया ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है ये वाला आपका म्यूजिक सिस्टम। स्पीकर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जो पीछे के डोर पॉकेट्स में यहाँ पे स्पीकर्स की जगह दी गई है, यहाँ आपको स्पीकर्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे। बोतल आप यहाँ पे बड़ी बड़ी रख सकते हैं दोनों ही दरवाज़ों में, आगे वाले में भी। यहाँ पर देख लीजिए कितनी बड़ी बोतल आ सकती है, और इधर भी मैं कहूँगा इजीली 2 लीटर का जो बोतल है वो इसमें आप फंसा सकते हैं, आ जाएगी आराम से। तो एक प्रैक्टिकल गाड़ी बन जाती है ऐसे में। जो फ्रंट रो की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं वो फिक्स हैं, आप उनको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पीछे वाली सीटें हैं, मिडल रो हो या फिर थर्ड रो हो,
उनके सभी के जो आप ये हेडरेस्ट हैं उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। बीच में आपको कोई भी आर्म रेस्ट देखने के लिए नहीं दिया गया है, ना ही कोई एसी वेंट है यहाँ पे बीच में। बट जो एसी की कूलिंग है वहाँ से मैंने आपको बताया जैसा कि पूरी गाड़ी को कुछ मिनटों में ही ये ठंडा कर देती है। दोस्तों टायर साइज़ की अगर बात करें तो टायर साइज़ यहाँ पे आपको मिल जाता है 165/80 R14 का, और ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जो टायर की बात करें अगर व्हील की बात करें तो यहाँ पे देखने में दूर से ये अलॉय व्हील जैसे लगते हैं, लेकिन ये व्हील कैप दिए गए हैं स्टील रिम्स के ऊपर। और अच्छी बात यह है कि ये नट से यहाँ पे टाइट हो जाते हैं, मारुति की तरह नहीं कि भाई निकल के भाग जाएंगे, साथ छोड़ जाएंगे कहीं गड्ढे में लगने के बाद। तो ये वाली चीज़ मेरे को अक्सर बहुत अच्छी लगती है कि भाई जो व्हील कैप है वो नट से यहाँ पे टाइट हो जाएं। दोस्तों ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे रूफ रेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी, और आपको मिल जाएगा नॉर्मल एक एंटीना, जिसका कि रिसेप्शन लेवल भी काफ़ी अच्छा है, FM वगैरह अच्छे से ये दूर तक कैच कर सकता है। रूफ रेल जो है आपको इसकी जो हाइट है थोड़ी बढ़ा देती हैं। दोस्तों इसमें 1000 सीसी का आपको पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो तो कि 3 सिलेंडर है और 72 PS की पावर जनरेट करता है, और साथ ही साथ 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पे जनरेट करके देता है। दोस्तों अभी हम बैठ गए हैं भाई, तीनों भाई, अंकित भी है, हर्षित भी है, अपनी रेनो ड्राइवर के अंदर, और देखते हैं कि भाई इसका 1000 सीसी जो इंजन है वो कैसा परफॉर्म करके देता है। भाई सबसे पहले जो बैठने वाली बात है, तो गाड़ी के अंदर जो बैठते ही इंटीरियर जो है आपका वो एकदम ऐसा नहीं लगता कि आप 7 लाख की ऐसी 7 सीटर गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। एकदम प्रीमियम क्लास की जो फिट एंड फिनिश है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे कंपनी फिटेड आपको जो स्टीरियो है, या आप बोल सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो देखने के लिए मिल जाता है। स्पीकर कितने दिए हैं अंकित भाई? फ्रंट में 2। अच्छा, फ्रंट में 2 स्पीकर दे दिए हैं यहाँ। और चलाने में तो मुझे तो कोई इशू लग नहीं रहा है भाई, कि भाई थोड़ी बहुत भी दबती हुई फील हो रही है। अभी भी 3 लोग बैठे हैं, और 3 लोगों का जो है वजन अच्छा खासा होता है। जो AC यूनिट की बात करें तो मैनुअल AC यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, और जो इसका टैकोमीटर है, MID जो है वो फुली डिजिटल यहाँ पे दी गई है। आप देख पा रहे होंगे कितना प्यारा सा यूनिक टच का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है इसके टैकोमीटर में। तो अंकित भाई कुछ और अपनी सलाह देना चाहेंगे लोगों को, अगर कोई चाहे कि भाई 7 सीटर है, किन किन खूबियों के ऊपर? फिर से हम उसी बात पे आ गए, क्या क्या खूबियाँ हैं? खूबियाँ सर इसके अंदर सबसे पहले खूबी, वो खूबी में नहीं होगी लेकिन मैं डाल देता हूँ उसको खूबी के अंदर। बजट हो गया। उसके बाद आप इसको गाड़ी को चला के देखेंगे, पिकअप भी अच्छी है गाड़ी की, एवरेज भी लोकल में इसकी अच्छी है गाड़ी की। 14 मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ लोकल में ज़्यादा, तो 14-13 ही मुझे दे रही है। स्टीयरिंग बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, मतलब एक फिंगर से आप घुमा देंगे तो पूरा राउंड करना। स्टीयरिंग व्हील बहुत ही AC इसका बहुत अच्छा लगा। AC की कूलिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। अभी ये गाड़ी बिल्कुल धूप में खड़ी हुई थी और हम लेके चले हैं, अभी मुश्किल से 2 मिनट नहीं हुए होंगे हमें, और जो केबिन है वो लगभग चिल्ड होने लगा है। यहाँ हमारी ओपिनियन अलग है, पीछे बैठा है भाई हर्षित, पीछे कूलिंग कैसी आ रही है? अच्छा, और एक चीज़ और बताना अंकित, जैसे मान लो लोग कई बार 7 लोग बैठ जाते हैं, तो जो पीछे वाली सीट है लास्ट रो, वहाँ पे किसी से पूछा है आपने? 7 लोग बैठ के चले? फर्स्ट डे में ही 6 जने बैठे थे। अच्छा, तो 2 हाँ जी, 2 कैसे? 3 पीछे, हाँ, 1 पीछे और 2 हम आगे। अच्छा, 7 ही थे? 4, 5, 6 जने थे, 6 थे बेटा। तो 3, 4, 5 और दादी 6 जने हो गए। तो पीछे उनको भी कूलिंग की कोई दिक्कत नहीं हुई। 20 मिनट का हमारा ट्रिप था, 20-25 मिनट का, तो विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर ही कूलिंग आराम से पहुंच गई थी पीछे। बढ़िया वाली कोई बिल्कुल बढ़िया वाली, कोई दिक्कत नहीं कूलिंग की। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आप इसको 7 सीटर की तरह ही यूज़ करें, और जो इसकी लास्ट वाली 2 सीटें हैं जो सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा देती हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप 4 या 5 लोग इसमें यात्रा कर रहे हैं, अपना सफ़र कर रहे हैं, तो उसको निकाल के सीटों को दोनों निकाल सकते हैं। तो नियर अबाउट 600 लीटर का, मतलब 600 लीटर का उसमें बूट स्पेस आपका रेडी है। और मतलब मैं ये कहूँगा, कितनी देर लगती है उसमें, ये बताओ पहले सीट निकालने में? 1 मिनट, 1 मिनट में निकल जाते हैं। लॉक करना आपको 1 मिनट भी आपने ज़्यादा बोल दिया, बहुत ज़्यादा बोल दिया, जिसको नहीं पता 30 सेकंड्स के अंदर आपको पुश करना है लॉक्स को, और सीट आपके हाथ। इशू बता रहे थे अंकित भाई कि इस गाड़ी का जो जैक है और स्टेपनी वाला जो चक्कर है, स्पेयर व्हील्स वाला, वो आप कुछ बताइए जरा। उसके चक्कर में बस ये थोड़ी महाभारत सी हो जाती है उसके अंदर। आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे खोलने भेजने में आपको। मेन आपको जो पीछे वाली ड्राइवर के पीछे सीट के यहाँ पे है, वहाँ पे उन्होंने लॉक सिस्टम दे रखा है, तो आपको वो नट सा खोलना है,
फिर आपको सीट पीछे करनी है। अगर आपको नहीं पता तो आप वो उसकी में युद्ध में लगे रहेंगे, आगे पीछे करने में वो खुलेगी नहीं आपसे। बहुत अच्छा हो यहाँ और पे। अगर आपको सीट पता लग गया कि पीछे करना है मुझे, हाँ। तो आप इजीली विद इन 5 मिनट्स खोल के फिर पीछे जो आपको सीट है मेन पीछे वाली उसको डाउन करना पड़ेगा, बाहर निकाल के फिर आपका जो स्टेपनी टायर है वो आपका बाहर आएगा। अच्छा, वो मतलब मेहनत का काम है, मेहनत का काम हो 10 जाता है, मिनट बिल्कुल। उसमें मान के चलो बट कि ये है कि लगेगी, आपका लगेगी। अगर पंचर लग गया, हाँ। आदत पड़ गई तो फिर कोई हैप्चुअल हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें मतलब पंचर का भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अब तो पंचर रिपेयर किट भी लोग रखने लगे हैं, टायर इन्फ्लेटर रख लेते हैं अपने मेरे पे आप। टायर इन्फ्लेटर भी है, हाँ, वेरी गुड। मैंने स्टार्टिंग में ही ले लिया था। स्टेपनी स्पेयर व्हील निकालने की जरूरत ही नहीं, जरूरत घर के ही पास नहीं फटाफट पड़ती है। जाओ, और मैं आगे वाले कुछ दिनों में वो भी लेने वाला हूँ पंचर किट। हाँ। और सेफ्टी की हम बात करें तो भाई सेफ्टी के मामले में ABS और ये बिल्कुल EBD सब में कुछ मिलता आता है, है, 2 पावर और आपके 2 एयरबैग्स airbag देखने के लिए आते मिल हैं। जाते हैं, और ऑलरेडी ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार रेटेड गाड़ी है। तो आपको फैमिली को इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं है कि भाई हम एक बिल्कुल अनसेफ गाड़ी में चलते हैं। जैसे मैं कंपनी का नाम तो लूँगा नहीं, उस खास कंपनी की गाड़ियाँ ज़्यादातर लोग लेने से डरते हैं। बिल्कुल बुराई करने के टाइम पे हम नाम नहीं लेते, बचते समझ हैं जाते इस लोग चीज़ होते हैं। से- इस चीज़ से थोड़ा सा। तो भाई ये मतलब गाड़ी अगर प्रैक्टिकल यूज़ के हिसाब से हम बात करें तो बहुत अच्छी है, एक ऐसी फैमिली के लिए जिसमें अक्सर आप 5 या 6 लोग जाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर 5 लोग भी हैं तो 2 बीच वाली पे बैठो, 1 पीछे वाली पे फैल के बैठ जाए। और बढ़िया अपनी बढ़िया। एक चीज़ जो आपने बहुत अच्छी इस गाड़ी में बताई है अंकित भाई, मैं ये कह रहा हूँ दोनों सीट मत निकालो, एक निकाल दो पीछे वाली, बिल्कुल आराम 60-40 से। कंट्रोल है ना। 60-40 कर दो। 60-40 नहीं, वो 50-50 होती है। 50-50 होगी, हाँ। 50-50 60-40 50-50 होगी। हाँ, वो 50-50 हो जाती है। और मौसम अब कितना अच्छा हुआ है, वीडियो के टाइम में धूप आ गई थी हमारे लिए, तब हम पसीने पसीने हो रहे थे। अंकित भाई आए हमारे पास, कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं, लक्ष्मी लक्ष्मीनगर से। और भाई को काफी दूर आना पड़ा दोपहर में। और तो भाई गाड़ी के बारे में कुछ और खास आप खूबी बताएं सर, आपको आपको लगी? क्या लगी हो? मुझे तो Best पर्सनली thing चलाने में बड़ा मजा आ रहा है। जैसे आप टियागो हाँ। यूज कर रहे हैं अभी नेक्सॉन से, तो उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते वो मॉडल। परफॉर्मेंस वाइज आप Performance wise देखिए, हर गाड़ी का अपना अलग जोनर होता है। वहाँ बिल्कुल आप लेना किस लिए चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको 7 सीटिंग या यूज है, आपको गाड़ी भगानी, जो 7 सीटर लेते हैं वो इस पर्पस के लिए कभी नहीं लेते बिल्कुल। कि उनको ड्रैग रेस करनी है या इस बिल्कुल, तरह की। बिल्कुल। आप फॉर्च्यूनर भी लेंगे ना, इनोवा भी लेंगे, तो वो मतलब भगाने के मतलब की गाड़ियाँ नहीं है फिर बिल्कुल वो। सर, बिल्कुल। तो यहाँ मैं ये बता दूं भाई, 5 सीटर गाड़ी अलग अपना क्राइटेरिया रखती है, छोटी हो जाती है। मान लो 1000 सीसी का इंजन, यही इंजन आपको 5 सीटर गाड़ी में मिलेगा, तो उसकी बॉडी छोटी रहेगी, सब कुछ रहेगा, तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली ज़्यादा उसका बढ़ करेगा। जाएगा। अब बिल्कुल यहाँ पे 1000 सीसी का इंजन, बड़ी हो गई है गाड़ी। देखा 100 तक क्रूज करने में, 100-120 चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी हिंदुस्तान में आज की डेट में ऐसी गाड़ी है ही है नहीं ही नहीं। जो 100-120 ना चलती हो। माइलेज के ऊपर मैं ये जरूर कहूंगा, अच्छा आपने अभी तक कितना माइलेज निकाल लिया? चलो कुछ बात मैक्सिमम करें। 14। 14 का भी निकाला है। दिल्ली ये गाड़ी ज्यादा देगी, 18-19 तक ये माइलेज निकाल देगी। और हाईवे पे 18+ आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, मतलब ये डिपेंड करता है आप Driving habits। ड्राइव कर कैसे रहे बिल्कुल। हो। लाइट फुट के साथ अगर आप ड्राइव करते हो तो भाई माइलेज निकाल के देगी। मैं अपनी नेक्सॉन की यहाँ पे बता दूं, नेक्सॉन से डीजल में मैंने 30 का भी माइलेज निकाल रखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो वो आप गाड़ी को मतलब अपने मजे में चलने दो, उसके ज्यादा कान मत हटो भाई। मेन कान होता है आरपीएम आपको मेंटेन करके चलना है हाँ, गाड़ी सीधा सा फंडा है, 2000 RPM तक गाड़ी चलाई जाओ, के। बस। हम माइलेज लिए जाओ।